वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे, तो संडे के दिन अपने पिछले सप्ताह में जो भी पढ़ा था उसका रिवाइज करते हैं। 1 से लेकर 6 अगस्त 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें। राजस्थान करंट अफेयर्स 1 से 6 अगस्त 2023 क्विक रिवीजन। आपको यह मिलेगा, क्वेश्चन और आंसर आपको देनी है। तो स्टार्ट करें। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो ताकि हम कंटिन्यूज इस क्लास को लेते रहें। पहला प्रश्न देखो, राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कब से हुआ? तो कल से हो चुका है, 5 अगस्त 2023 से शुभारंभ हो चुका है। किसका? राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हो चुका है। तो इसको याद रखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि साथ साथ खेल है। कौन कौन से खेल है, कौन से शहरी में, कौन से ग्रामीण में है, ये लगातार आपको अपडेट दी जा रही है। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। जो चीजें फिक्स है उनको तो ऐसे समझ लो कि एग्जाम में फिक्स आएगा। ठीक है। प्रदेश की 11,252 ग्राम पंचायतों के अंदर और 538 नगरीय निकायों में एक साथ कल से राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक स्टार्ट हो चुके हैं। और इस खेल में टोटल 58 लाख, कितने? 58,51,000 खिलाड़ियों का पंजीकरण हुआ है। ठीक है। और जिसमें से 24,46,000 महिलाएं हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो जीतेगा राजस्थान, फिट राजस्थान, हिट राजस्थान। शुरुआत हो चुकी है कल से, 5 अगस्त से। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसकी शुरुआत कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गजब के यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। और समस्या सबसे बड़ी विचित्र समस्या क्या कि जी अब क्या हो गया, पूरा भूगोल हमारा बदल गया, हमारी स्थितियां बदल गई, हम क्या करें? तो आपको याद रखना है, डेली देखो परिवर्तन होता है। परिवर्तन जो होता है वो एक बार बड़ा मुश्किल होता है। उसको धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। उसके लिए मेहनत, मैं आपके साथ बराबर मेहनत कर रहा हूँ। याद रखना, आप एक स्टूडेंट हो, एक टीचर को आपसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये देखो, क्योंकि आपको उस टीचर का बनाया हुआ मैटर सिर्फ पढ़ना है आपको। इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हर एक चीज उपलब्ध कराएं। और आज पूरे संडे के दिन आपको एंजॉय कराऊंगा मैं टेलीग्राम पे। नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लो। पूरे दिन मैं नए अपडेट के साथ कौन सा जिले के अंदर क्या चला गया, टेलीग्राम पे क्विज दूंगा और बाद में फिर उसका पूरा वीडियो दूंगा। आज पूरे दिन भर वो चीजें चलेगी। आप सारे प्रश्न करना, चाहे सांचौर है, बालोतरा है, कोई मेला है, ठीक है, कोई नदी है, कोई कहाँ गई है, वो सारी अपडेट दूंगा। बस नानक क्लासेस शिव सर टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन करते रहना और लिखते रहना। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का ये, राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक। दूसरा प्रश्न देखो, राजस्थान में 4 अगस्त 2023 को नए जिले व संभाग की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इनकी संख्या कितनी होगी? अब मैं सारे के सारे आपको संभाग और ये सारे वीडियो दे रहा हूँ और प्रश्न दे रहा हूँ भाई। चैनल पे आप जाके नानक क्लासेस पे टेलीग्राम पे, और इनको आज पढ़ते रहना ताकि साथ साथ में याद हो जाएगा, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे विद्यार्थी पूछे सर पढ़े क्या? देखो ऐसी चीजें, बस ये संभाग जिले हो गए, थोड़ा सा परिवर्तन, बस नॉर्मल प्रश्न ही। अब तक मान के चलो अगले 1 साल तक राजस्थान के जिले और संभाग से प्रश्न आएंगे। ऐसे नहीं सीधे जाके नदियां और वो पढ़ने लगे। पहले इनको पढ़ लो, बस नॉर्मल प्रश्न आने हैं। ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ना है निरंतर। भाई जय सिंह ढूंढाड़ शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये सारे प्रश्न जो मैंने एक सप्ताह में सुजस करवाई है, उस सुजस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करवा रहा हूँ साथ साथ में। सवाई जय सिंह ढूंढाड़ शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर के अंदर की जाएगी। 4 अगस्त 2023 को राजस्थान में संभागों का गठन और पुनर्गठन किया गया। इनमें असत्य बताओ। पहला तो ये गजब का है, जयपुर और अजमेर में 7-7 जिले आ गए, और भरतपुर और जोधपुर में 6-6 जिले आ गए। उदयपुर संभाग में 5 जिले आ गए और बांसवाड़ा में 2 जिले आ गए। ये गलत है, क्योंकि बांसवाड़ा में कितने जिले हैं? 3 जिले आए हैं, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। सीकर, बीकानेर, कोटा और पालिम 4-4 जिला है। तो असत्य बताना है, ये याद रखियो थे, किता जयपुर अजमेर में किसा है। राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति किस संस्था ने दी है? तो ये संस्था ने दी है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका काम है ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करना। 1974 करोड़ रुपए की अब स्वीकृति दी है।
4 अगस्त 2023 को प्रदेश में 19 नए जिलों की अधिसूचना जारी होगी, उसमें कौन सा शामिल नहीं है? अब आपको 19 जिले नए बने हैं, बाकियों का पुनर्गठन हुआ है, ऐसे करके 50 जिले। पहले तो आपका याद होने चाहिए 50 जिले कौन से हैं। तो सांचौर भी जिला है, और ये सांचौर देखो गुजरात से लगने लग गया। दुद्दू जिला है, शाहपुरा जिला है, तो भीनमाल, ये भीनमाल अभी तक जालोर के अंदर ही है। कवि माघ की जन्मभूमि भीनमाल, पीलो भलो, ये भीनमाल जालोर में ही है। राजस्थान सरकार ने वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी का नाम बदलकर क्या रख दिया? राजस्थान सरकार ने राजस्थान सरकार ने वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो वंश लेखक अकादमी कर दिया। अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए अंगदान जीवन दान महाअभियान के तहत अंगदान पखवाड़ा कब मनाया जा रहा है? तो अंगदान महादान अंगदान जीवन दान महाअभियान चल रहा है अभी, अंगदान पखवाड़ा यानी 15 दिनों का। तो 15 दिनों का पखवाड़ा चल रहा है, 3 से 17 अगस्त तक चलेगा। 3 को चला और 17 अगस्त तक चलेगा। 1 अगस्त 2023 को राजस्थान का 11वां नगर निगम किसे बनाया गया है? तो पहले 10 थे, अब ये 11वां बन गया। 10 कौन कौन से थे? 2 जयपुर वाले, 2 जोधपुर वाले, 2 कोटा वाले, एक बीकानेर 7, उदयपुर 8, अजमेर 9, भरतपुर 10 और अलवर ने और बना दिया। ठीक है, अनूपगढ़ जिला बन गया, श्री गंगानगर से अलग हुआ है, ब्यावर अजमेर से अलग होकर जिला बन गया। खेलो इंडिया के तहत कुश्ती का सेंटर किस जिले में बनेगा? देखो खेलो इंडिया गेम चला नहीं, उसके तहत कुश्ती का जो सेंटर बनेगा वो कहाँ बनेगा? भीलवाड़ा में। सारी सुजस की रिपोर्टें, छोटी छोटी रिपोर्टें आती है। अब मैं नाना क्लासेस शिव सर पर भी आपके लिए ना छोटी छोटी वीडियो सुजस के स्पेशल लेके आऊंगा, देखते रहना बस। शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में कितने प्रतिशत आवास बने? अभी ये रिपोर्ट आई है, शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में 60% है वो आवास बने हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 500 रेलवे स्टेशनों में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया है? देखो पहले मैंने आपको 40 बताया था ना, तो पहले 40 ही थे, अब जो शामिल किए हैं वो 82 कर दिए। कितने? 82 कर दिए, तो 82 याद रखना है, अपडेट मैंने ताजा दे दिया आपको। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में गलत कथन बताओ, ये सेकंड ग्रेड में आया था। इस योजना को एक मई 2021 से शुरू किया गया था, सही है। प्रत्येक परिवार को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, ये भी सही है। और 1 मई 2022 से पहले स्वास्थ्य बीमा राशि 5 लाख थी, ये भी सही है। फिर 10 लाख हुई, यानी 2021 में जब शुरू हुई तो 5 लाख थी, फिर मई 2022 में 10 लाख होगी, अब कितनी होगी? 25 लाख। इस योजना में पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध करवाए गए, ये गलत है क्योंकि 1798 पैकेज उपलब्ध कराए गए। और एक और बता दूं, पहले 850 रुपए लेते थे ना, अब जिनकी आय 8 लाख से कम है, अब वो 850 रुपए वो भी नहीं लगेंगे। दुनिया का पहला फोक ऑर्केस्ट्रा किसने तैयार किया है? दुनिया का पहला फोक ऑर्केस्ट्रा किसने तैयार किया है? मामेखा। नाम सुना ना, फ्रांस के कान में रिप्रेजेंट करने वाले मामेखा, ये मामेखा। मोहनलाल कुमार जिनका हाल ही में निधन हुआ, 2012 में पद्मश्री मिला, टेराकोटा के कलाकार। 15वीं राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 15वीं राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। और ये देखो भाई, दुद्दू दुद्दू 3 ही तहसील है, सबसे छोटा जिला कौन सा? 3 तहसील शामिल है, सबसे छोटा जिला क्या बन गया? दुद्दू बन गया। जयपुर के बाद प्रदेश की दूसरी लॉयन सफारी कहाँ बनाई जाएगी? तो जयपुर में है लॉयन सफारी, नाहरगढ़ के अंदर। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर दूसरी लॉयन सफारी बनेगी कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। अब उदयपुर का नाम आए तो उदयपुर से अलग जिला कौन सा बना है? सलूम्बर। क्या बना है? सलूम्बर। इनके क्वेश्चन मैं दूंगा, सारे के सारे पढ़ लेना, आज क्विज बस सारे कर लेना, नाना क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम पे, चूक मत जाना बस। पांडिचेरी में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम के कप्तान बने। ये एक्स्ट्रा प्रश्न है सारे के सारे, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न वैसे तथ्य से इनका पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ऑब्जेक्टिव पढ़ लो इनको। पांडिचेरी में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम के कप्तान बनाए गए अभिषेक चौधरी। किसको? अभिषेक चौधरी को। उद्योग व वाणिज्य मंत्री ने नेशनल हैंडलूम सप्ताह आयोजन के तहत किसे राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया है बसंती देवी ने। किन्हें? बसंती देवी। अब देखो एक गजब की बात आपको बताता हूं कि हमारी उद्योग व वाणिज्य मंत्री कौन है। हमारे राजस्थान की उद्योग व वाणिज्य मंत्री कौन है? तो उद्योग व वाणिज्य मंत्री कौन है? तो वो है शंकुतला रावत। कौन है? शंकुतला रावत। अब आपके दिमाग में आएगा कि शंकुतला रावत का क्या संबंध रहा? तो शंकुतला रावत जो है
वो बानसूर से विधायक है, यानी विधानसभा क्षेत्र है। और वो बानसूर जो है, बानसूर जो क्षेत्र है वो किस जिले में चला गया? बानसूर। अब ऐसे याद होंगे ये तो, ये याद करने का बस यही तरीका है कि इनको बार बार कोई चीज आ गई उससे रिलेटिव करते जाओ तो अपने आप याद हो जाएंगे। ऐसे याद नहीं होंगे, सोचो भी एक साथ इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, एक साथ इकट्ठे कभी याद नहीं होते। तो ये कहाँ चलेगी? कोटपुतली बहरोड के अंदर चलेगी। ठीक है, कोटपुतली बहरोड के अंदर। टोंक में सोनवा मिनी फूड पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? टोंक में सोनवा मिनी फूड, यानी टोंक में स्थान है सोनवा, और मिनी फूड पार्क का उद्घाटन किया सचिन पायलट ने। और टोंक से विधायक भी हैं सचिन पायलट। देश की पहली एआई आधारित माइटी चेयर कहाँ स्थापित होगी? देश की पहली एआई माइटी चेयर कहाँ स्थापित होगी? तो ये होगी आईआईटी जोधपुर के अंदर। कहाँ होगी? आईआईटी जोधपुर में। आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखो, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में कितने लव कुश, ये कुल नहीं है, एकलव्य मॉडल स्थान में कितने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियली स्कूल खोले जाएंगे? तो कितने खोले जाएंगे? 11। कितने? 11। राजस्थान में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? राजस्थान में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये की गई कलराज मिश्र। हमारे राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, उनके द्वारा की गई। ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह राजस्थान के 41वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रदेश के किस चिकित्सालय में आधुनिक बर्न यूनिट स्थापित की जाएगी? प्रदेश के किस चिकित्सालय में आधुनिक बर्न यूनिट स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर के अंदर। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतापगढ़ में 5,625 करोड़ रुपए की लागत से बने 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया तथा किस जिले पर रोपवे बनाने की घोषणा की है? किस किले पर रोपवे बनाने की घोषणा की है? ये थोड़ा सा ओल्ड प्रश्न है लेकिन बड़े गजब के प्रश्न है, क्योंकि हमें परीक्षा की दृष्टि से करंट पढ़ना है वो कैसा ही हो। तो उत्तर आ जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के बारे में सत्य कथन, ये कथन बताओ। ये चर्चा में है फिलहाल, है ना, ये पूरा चर्चा में है। और ये मान के चलो इसकी एक एक चीज पेपर में पूछी जा सकती है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के बारे में कथन बताओ। इसका मुख्यालय जालाना जयपुर में बना है। सही है। 17 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। ये भी सही है। इसकी लागत 140 करोड़ रुपए है। ये भी सही है। दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर बनाया है। ये भी सही है। इसके प्रथम निदेशक एनसी गोयल को नियुक्त किया, निहाल चंद गोयल को। ये भी सही है। पांचों ही पॉइंट सही है और कथन से प्रश्न आ सकता है पेपर में। 1 2 3 4 5। 48वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल बालक वर्ग और बालिका वर्ग में क्रमशः विजेता रहे। 48वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल बालक वर्ग और बालिका वर्ग का आयोजन हुआ, उसमें जीत है बालक वर्ग में जैसलमेर और बालिका वर्ग में झुंझुनू विजेता रहे। हाल ही में यूरिया गोल्ड नाम की एक नई किस्म सल्फर यूरिया को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सल्फर यूरिया को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सल्फर यूरिया को लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे 27 जुलाई को कहाँ आए थे? सीकर आए थे। राजस्थान की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए $200 मिलियन की सहायता किस संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी? राजस्थान की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए $200 मिलियन की सहायता किस संस्था द्वारा? एडीबी, एशियाई विकास बैंक, और प्लस कौन मिलकर? केंद्र सरकार मिलकर। ये भी याद रखना, केंद्र सरकार भी मिलकर है, केंद्र सरकार मिलकर, केंद्र सरकार दोनों। अगला, 20 से 24 अगस्त 2023 तक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में पहली बार कहाँ आयोजित होगा? 20 से 24 अगस्त। ये बहुत शानदार प्रश्न है, शानदार के गजब कोई प्रश्न है, पक्को एग्जाम में आओगे, देख लियो। उदयपुर के अंदर। यहाँ पे उदयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधारशिला कहाँ रखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये रखी माउंट आबू सिरोही। कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही के अंदर रखी गई। नाथ द्वारा राजसमंद में भी प्रधानमंत्री जी आए थे कुछ दिन पहले। धनवाड़ दौसा में एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था और जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बना है। 38वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में हुआ?
38वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में हुआ? करौली जिले के अंदर। करौली से एक भाग कटा है, वो कौन सा जिला बना है? गंगापुर सिटी। करौली और सवाईमाधोपुर से कटा है गंगापुर सिटी। 33वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 26 जुलाई से 30 जुलाई तक कहाँ किया गया? 33वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 26 जुलाई से 30 जुलाई तक कहाँ हुआ? उदयपुर के अंदर। भीलवाड़ा का नाम आया है, भीलवाड़ा से एक जिला बना है, शाहपुरा अलग बना है। कौन सा? शाहपुरा। 3 से 7 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय हैंडलूम सप्ताह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 3 से 7 सोमवार तक चलेगा, जवाहर कला केंद्र जयपुर, और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। रेजिमेंटल हिमाजा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर कहाँ खोला जाएगा? रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये कहाँ खोला जाएगा? भरतपुर के अंदर। कहाँ पे? भरतपुर। देखो, बालोतरा जिला बन गया बाड़मेर से, केकड़ी अजमेर से, अनूपगढ़ श्री गंगानगर और बीकानेर की तहसीलों से बन गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की ओर से 2023-24 के लिए 8 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसमें असत्य बताओ। इसमें 2 वरिष्ठ बाल साहित्य पुरस्कार है और 6 बाल साहित्य मनीषी पुरस्कार है। जगदीश शर्मा गिलुंड को स्वर्गीय मनोहर वर्मा सम्मान मिला। जोधपुर के डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण रंगा सम्मान दिया गया। और बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शिवराज संगाणी है, ये गलत है भी। राजस्थान बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष इकराम राजस्थानी है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किसे किया गया है? ये प्रश्न पक्का एग्जाम में आएगा। 2011 में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट लागू की गई थी, जयपुर और जोधपुर में। तो अब बने हैं बिज्जू जॉर्ज जोसेफ, इन्होंने स्थान लिया है आनंद श्रीवास्तव का। राज्य सरकार द्वारा मोती महल और अमर हॉल विरासतों के संरक्षण के लिए जीर्णोद्धार की घोषणा की है। यह किस जिले से संबंधित है? मोती महल और अमर हॉल, तो ये किस जिले से संबंधित है? तो ये झुंझुनू जिले से संबंधित है। राजस्थान मुद्रांक व पंजीयन विधियां पुस्तक का विमोचन किया, इसके लेखक कौन है? राजस्थान मुद्रांक व पंजीयन विधियां पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक है भगवंत सिंह राठौड़। राज्य स्तरीय जूनियर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? राज्य स्तरीय जूनियर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बता देता हूँ, संडे है आज, इसलिए ये वीकली टेस्ट है। हर सप्ताह आपका मूल्यांकन है और हर महीने मूल्यांकन है, इसलिए सिर्फ ये वीकली टेस्ट है। डेली 8 बजे अपनी क्लास आती है, वो देखा करो और संडे के दिन इस क्लास का नजारा लिया करो। कनाडा के विनीपेग में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023 में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ी अजय सिंह डागर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। तो ये 11 से 12 खिलाड़ी हमारे गए हुए हैं, 3-4 खिलाड़ियों ने पदक जीत लिया है, तो उनके बारे में भी चर्चा करें। महावीर भारती निर्मला कुलहरी द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा किस देश में स्थापित करने के लिए तैयार की गई है? तो ये कहाँ की गई है? मॉरिशस। कहाँ पे? मॉरिशस। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में बनाने की नई पहल की सराहना की? और ये सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न आया अभी, तो दौसा। कहाँ पे? दौसा। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम बन गया जयपुर ग्रेटर नगर निगम। अब 3 बातें इसकी याद रखनी है। एक तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला, प्लस ये जो जयपुर ग्रेटर नगर निगम का जो क्षेत्र है वो जयपुर जिले के अंदर आएगा। उसके बाद पहला बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसजेंडरों के लिए जारी किया नूर शेखावत का, और इनकी स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर है गौरी महेश्वरी। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और ये सेकंड ग्रेड के पेपर में सारे के सारे मैं क्वेश्चन आपको पहले करवा चुका हूं। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? ये भी सेकंड ग्रेड में आया, क्योंकि मैं डेली आपको करवाता हूं, तो वहां ये वीकली आ गए। तो चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। राजस्थान में संचालित बाघ परियोजनाओं के बारे में असत्य बताओ। देखो, राजस्थान के अंदर बाघ परियोजनाएं वर्तमान में 5 बाघ परियोजनाएं संचालित है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में 5 नहीं
4 बाघ योजने हैं, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी। 88 बाघों के साथ राजस्थान देश में 9वें स्थान पे है, ये भी सही है। रणथंभौर के बागिन T13 या 111 के शावकों के नाम चिरंजीवी, चिरायु और अवनी रखा गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में पूछा जा सकता है। देश के टाइगर रिजर्व की रैंकिंग में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फिलहाल बाघ बाघिन की संख्या 78 है। ये रिपोर्ट देश की जो टाइगर रिजर्व वाली रिपोर्ट आई है, मैं उसी के आधार पे बता रहा हूँ। कई जगह इसको 80 भी लिखा गया है, लेकिन जो रिपोर्ट है वो मैंने आपको बताई। विमेन लीडर फोरम ग्लोबल एम्पायर इवेंट्स और आइकन ऑफ एशिया द्वारा राजस्थान की किस महिला को विमेन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया मोनिका व्यास पारिक, हनुमानगढ़ के तलवाड़ा की है। मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि से प्रभावित कितने जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया है? मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि से प्रभावित, तो ये कितने? 15 जिलों को। और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट अफेयर्स नाम से जनवरी से दिसंबर 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही है। मात्र 100 रुपए में आप ले लेना। डेली टेस्ट में जो करवाता हूँ वो मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है, ये आपको उपलब्ध होता है। और मंथ की पीडीएफ भी मिलती है, जैसे जुलाई का पूरा टेस्ट मिल गया प्लस पीडीएफ मिल गई, आप उसका प्रिंट निकाल के भी पढ़ सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दिसंबर तक मिलता रहेगा। जनवरी से हर महीने की पड़ी है, अभी जुलाई तक हो गई, दिसंबर तक मिलेगी मात्र 100 रुपए में हर चीज। और ये राजस्थान का सामान्य अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति मात्र 200 रुपए में 31 दिसंबर 2023 तक डेली टेस्ट मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। एक सीरीज पूरी हुई, दूसरी स्टार्ट होगी, और ज्योग्राफी का नया डाटा भी मिलेगा आपको इसके अंदर, ध्यान रखना। तो ज्वाइन कर लेना जीके की और करंट की। अगला देखो, 12 की अलवीना माही का चयन राजस्थान टीम में किस खेल प्रतियोगिता के अंदर हुआ है? बास्केटबॉल। 31 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2422 करोड़ की लागत से कितने राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने के कार्य का शिलान्यास किया है? 1514। ओडिशा में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? खुशी नागदा। वैसे प्रश्न जब हम पढ़ते रहते हैं हमें पता नहीं होता कि आता है, अभी सेकंड ग्रेड में आया था। हाल ही में किस राज्य सभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया है? तो नीरज डांगी, ये भी सेकंड ग्रेड में आया। पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायत है? देखो भाई, इधर तो 50 जिले, वही झंझट खत्म नहीं हो रहा, और सेकंड ग्रेड आरपीएससी ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया। 342। और ऑप्शन देखो, 340, 341, 342, 343। तो ऐसे प्रश्न कई होते हैं, अपवाद होते हैं, उनको छोड़ना पड़ता है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में किस राज्य को बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो अपने प्यारे राजस्थान। अब राजस्थान को प्यारा राजस्थान क्या बन गया? कुछ अलग ही बन गया, क्योंकि कुछ ऐसा दिखता है राजस्थान। 31 जुलाई 2023 G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन कहाँ किया गया? ये जयपुर के अंदर किया गया। और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 500 रेलवे स्टेशनों में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया जा रहा है? तो देखो, ये प्रश्न था पहले, ये प्रश्न आ गया इसके अंदर, शामिल किया जा रहा है, तो हमने क्या पढ़ा? 40। लेकिन अब जैसे ही शामिल किया तो इन्होंने चेंज कर दिया। क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और अब कितने बन गए? 82 बन गए भाई। यही तो है, जैसे रिपोर्ट आती है अपने पास तो अब चेंज कर दिया, तो अपने भी क्या कर दिया? इसको चेंज कर दिया। अब कितने हो गए? 82 हो गए। तो आपको कितने याद करने हैं? आपको 82 याद करने हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न, प्रदेश में पशुपालन सम्मान योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि के बारे में बताइए। पंचायत समिति स्तर पर 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए प्रति पशुपालक, अच्छा सॉरी 10,000 है। जिला स्तर पर 25,000 और राज्य स्तर पर है 50,000। उपयुक्त सभी। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में पहली बार लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो पहली बार लोकपाल है प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड की एंजिल पुनेरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में अंडर 15 मिक्स डबल का खिताब जीता? जगजीत काजला। प्रश्न देखो, ऑप्शन देखो, ज्योति कुमारी, जया सिंह, जगजीत कालरा, जगजीत काजला। तो ये जगजीत काजला है, ये सेकंड ग्रेड में आए।
हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग के पहले चैंपियन बनी है? दिल्ली वॉरियर्स को हराकर। ये भी सेकंड ग्रेड का। अब आपको ऐसे बता रहा हूं कि ऐसे प्रश्न करंट के पूछ रहे हैं। देखो, जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैरकर, 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की? इनका नाम देखो, शिवानी शारदा और शिवांगी शारदा। थोड़ा सा चेंज किया है, शिवांगी शारदा। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के बारे में, तो 10 अगस्त से शिविर लगाकर वितरित किए जाएंगे। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार डीबीटी के माध्यम से 6800 रुपए देगी। ये भी सही है। बजट 2023-24 में इसकी घोषणा हुई थी, न कि 2021 के अंदर। तो ये थे आज के प्रश्न। टोटल जितने भी मैंने करवाए, सुजस में करवाए, वो भी आपको दे दिए। बाकी डेली 8 बजे क्लास आती है, आप निरंतर अध्ययन करें। राजस्थान पुलिस की भर्ती आ चुकी है, इसलिए प्रताप क्लासेज पे जो अपना दूसरा चैनल भी है, सुबह 6 बजे रोज इंडिया इंटरनेशनल क्लास आती है करंट की। प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए मात्र 100 रुपए में कंप्यूटर, महिला बाल विकास, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान करंट अफेयर्स और सरकार की योजना, ये टेस्ट मिलेंगे। प्लस राजस्थान और इंडिया की पीडीएफ भी हर महीने की फ्री मिलेगी। राजस्थान और इंडिया की पीडीएफ भी इसमें फ्री मिलेगी। तो ज्वाइन कर लो प्रताप क्लासेज गूगल प्ले स्टोर पे जाके। और प्रताप क्लासेज में ये टेस्ट सीरीज चल रही है आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड, आरएस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड, सब में आए हुए भूगोल, कला, संस्कृति वगैरह सारे पर्सन की टेस्ट आपको डेली दिए जा रहे हैं। तो दोनों ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बाकी नानक क्लासेज ऐप में तो सूचना सहायक, कंप्यूटर, संगणक, हो सकता है ये भर्तियां, अभी हरिप्रसाद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया तो थोड़ी सी 1 महीने के लिए अटक सकती है। बाकी तैयारी उसी हिसाब से करनी है। फिलहाल थोड़ी सी सूचना मिल रही है कि हो सकता है ये अक्टूबर में हो, अध्यक्ष आते ही। तो लगभग तो आपको ये याद रखना है कि अपने जो निर्धारित समय पर जो तारीख दी है उसी के हिसाब से पढ़ते रहना है। बाकी ध्यान रखना, पीटीआई है, सारी टेस्ट सीरीज टोटल चल रही है। और ये अपना नया चैनल नानक क्लासेस शिवसर नाम से है। इसमें मैं वन लाइनर मंथली पीडीएफ दे रहा हूँ, वन लाइनर क्लास दे रहा हूँ हर महीने की। तो इसको ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो। बाकी सारी टेस्ट सीरीज ऐप में उपलब्ध है। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।